मैं अभी अगर ये 20 यूनिवर्सिटी के नाम बता दे तो मैं अभी 5,000 रुपए इनको भी नकद देके भेजूंगा। 5,000 चाहिए पैसा, फ्री का नहीं चाहिए पैसा। राशन फ्री चाहिए, राशन फ्री चाहिए। गारंटी दे रहा हूँ एक चीज की, आपको इनका कच्चा भी फटा होगा लेकिन ये मोट मोदी को देंगे, कच्चा भी इनका फटा होगा। गजब बेइज्जती है। मतलब इनको वही अच्छा लगता है जो देश को लूट लिया, जिनके रिश्तेदार सब अरबपति बन गया, वो अच्छा लगता है। अमित शाह का बेटा क्या करता है जी? क्या करता है? वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है। कैसे बन गया जी? कैसे बन गया? जो कमेटी है। गाइस अभी हमारे देश में अनवक्त का जो हालत है ना वो बताने लायक नहीं है। अगर आपका सामना किसी दिन कहीं पे भी अगर किसी अनवक्त के साथ हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं, आप ये जानते हैं कि अनवक्त का सोच कैसा होता है, ये लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है, बातें करने का स्टाइल कैसा होता है, देश का जो अभी सत्ताधारी दल होता है मोदी जी, ये सबको लेकर मतलब इन सबको लेकर इन लोगों का सोच कैसा है ना, ये आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या है ना, ये जो अनवक्त होता है ना, ये सब अनवक्त को सही तरीके से पेलने का जो काम होता है ना, वो कुछ पत्रकार तो करते ही है। कई बार क्या होता है ना कि ये सब अनवक्त जो मतलब कहीं पे दिखाई देता है तो वहाँ का जो पब्लिक होता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि सारा पब्लिक अनवक्त है। तो जब कहीं पे भी किसी जगह पे भी अगर किसी अनवक्त को ऐसा मिल जाए तो वहाँ का जो पब्लिक होता है ना, जो ऑडियंस होता है, ऑडियंस इस अनवक्तों में मतलब ये सब जो अनवक्त होता है, ये सब अनवक्त को इतना अच्छे तरीके से मिलता है कि आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। आज हम एक ऐसा ही वीडियो देखेंगे कि ये जो ये जो अनवक्त होता है ना, ये सब अनवक्त का सामना अगर किसी पढ़ा लिखा शख्स या पढ़ा लिखा किसी युवा के साथ होता है तो ये सब जो अनवक्त होता है, अनवक्त का बहुत ही बंद हो जाता है, ठीक है। आज हम एक ऐसे वीडियो देखेंगे कि मतलब एक अनवक्त के सामने एक पढ़ा लिखा युवा मतलब ऐसे लॉजिक से बातें करते हैं ना, अनवक्त की बहुत ही बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब ये उछल कूद करने की कोशिश करते हैं, फिर मतलब ऐसे धुलाई करते हैं सबने मिलकर, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। और वहाँ पे जो रिपोर्टर थे ना, रिपोर्टर भी मतलब उस चीज को मतलब मजा लेने लगे, ठीक है। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। इन सारी चीजों को लेकर हो रहा है तो आप कैसे देखते हैं? आप भैया शिक्षा के क्षेत्र में कोई बता सकता है मुझे काम हुआ है आज भी? कितनी यूनिवर्सिटी? 2 बंदे। पहले 320 यूनिवर्सिटी था, अभी उससे डबल बन गया है। एक सेकंड, मैं अभी अगर ये 20 यूनिवर्सिटी के नाम बता दे तो मैं अभी 5,000 रुपए इनको भी नगद देके भेजूंगा। 5,000 का इनाम देंगे आप? 20 यूनिवर्सिटी का नाम बता दें, अभी है मौका है आपके पास। जो इनकी सरकार द्वारा बनाई गई है उन 20 यूनिवर्सिटी का नाम बताएं आप। बताइए भाई नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके पास गूगल है, मोबाइल है, आप सर्च कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए। 5,000 रुपए यहाँ पर निकल गए। नहीं चाहिए पैसा, फ्री का नहीं चाहिए पैसा। फ्री का नहीं चाहिए? नहीं चाहिए पैसा। राशन फ्री चाहिए, राशन फ्री चाहिए। आज से पहले की सरकार, टैक्स भी दे रहे हैं। आज से पहले की सरकारों में भी राशन। अरे चाचा गर्म क्यों होते हो यार? अरे सुन तो लो आपने। आज से पहले भी तो राशन फ्री दिया गया था, यही रोड था, किसान 700 किसान मरे थे इसी रोड पे। ये कहाँ थे सब सवाल पूछने वाले? किसान का बच्चा अगर गाड़ी में घूम रहा है तो वो आतंकवादी हो जाएगा, किसान के घर में एसी लग गया तो इनको दिक्कत हो जाएगी। बात तो सही है। एक साल के अंदर 700 लोग मरे, यहाँ से लोग घूम के वहां से आते थे कौशाम्बी होते हुए। एक साल तक लोग कहाँ थे ये सवाल पूछने वाले? आप मुझे बताएं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कितने स्कूल का नवनिर्माण किया वो बताएं मुझे। भाई बताएं ना आप मुझे। भैया इनका तो परिवार है नहीं, भैया हमारे तो परिवार है, हमारे तो बस जाने दो। तुम तो भैया झोला ठाओगे चल दोगे आगे को। परिवार नहीं, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। देश का कर्जा कितना बढ़ गया इन्हें नहीं पता। 2014 से पहले कितना कर्जा था, 2014 के बाद कितना हुआ इन्हें कुछ नहीं पता। और देश का कर्जा बढ़ गया, ये 5,000 लोग को देने चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ एक चीज की, आपको इनका कच्चा भी फटा होगा लेकिन ये मोट मोदी को देंगे, कच्चा भी इनका फटा होगा। गजब बेइज्जती है। इसके बातों का जवाब दे रहा हूँ। मतलब इनको वही अच्छा लगता है जो देश को लूट लिया, जिनको विदेशों में कोठी बनवा लिए, जिनके रिश्तेदार सब अरबपति बन गया, वो अच्छा लगता है। जो वंशवाद फैलाता है वो अच्छा रहता है, लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता इनको। भैया देखो अब देखो चाचा हमारे बड़े सम्माननीय हैं, बड़ी आदर भाव है इनका। अमित शाह का बेटा क्या करता है जी? क्या करता है? वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है। कैसे बन गया जी? कैसे बन गया? जो कमेटी है क्रिकेट का, वो वोट दे के बनाया उसको। रणजी मैच खेला है वो? रणजी खेला, डालमिया भी नहीं खेला था। ये फंस गया सीएम। अच्छा इसके अलावा ये है वो बन गया, तो अगर आपने किया तो मैं भी करूंगा। भैया यहाँ से विधायक कौन है और वो किसका बेटा है, आप बता पाएंगे मुझे? कहाँ से? देशवाद की बात कर रहे थे अभी। देश शिक्षा की ओर जा रहा है या अनपढ़ों की ओर जा रहा है? सुनो, पंकज सिंह है विधायक, वो उनके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जो उनको एमएलए का टिकट मिल गया, और वो भी सबसे सेफ सीट से, उत्तर प्रदेश की सबसे सेफ सीट से, जहाँ से आज तक एक बार गैर कांग्रेसी विधायक बना है, वहाँ से हर बार बीजेपी का विधायक। आप इतने चतुर्मुख की तरह इस सीट से क्यों लड़वाया उनको? राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है? जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है? लोग पप्पू कहते हैं उसको, वो प्रधानमंत्री पप्पू कहेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
पीएचडी करने वाले को पप्पू कहेंगे और अनपढ़ को कहेंगे अरे पढ़ा लिखा जाहिल है, पढ़ा लिखा जाहिल आदमी है वो। मतलब वो जो अनपढ़ है हाँ, कैसे वो देश के ऊपर ये बोझ है वो। कौन बोझ है? राहुल गांधी। उनके हाथ में है क्या अभी? क्यों उसके हाथ में वो प्रधानमंत्री पद का थोड़ी उम्मीदवार चला रहे राहुल है। गांधी। अगर कांग्रेस जीतेगी तो वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वो प्रधानमंत्री बनेगा वो। भैया कंप्यूटर जवाब राहुल गांधी पर जवाब सुन लो। जवाब तो सुन रहा हूँ। जिनको ये पप्पू बता रहे थे, सर दुनिया पे बोझ बता रहे थे, हमारे भारत में कंप्यूटर कब आया? 1992 में। लाने वाले कौन थे? उनके पिताजी राजीव गांधी। मोदी जी की 86 की जो डिग्री थी वो कंप्यूटर से बनके कैसे आई है, जबकि कंप्यूटर तो हमारे देश में 92 में आया। आप मुझे पता है। और 5.5 लाख वोटों से जीता है वायनाड से वो। और कौन सी यूनिवर्सिटी से? अमेठी से हार भी तो गया। आप भी तो 2 सीटों से लड़े थे। आपका गढ़ था गुजरात, आपका गढ़ था गुजरात। आपने वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ा? दोनों सीट से जीता उन्होंने। बताओ आप कौन मुझे सी एक बात बताओ, आप मोदी जी का, दोनों सीट से जीता। मोदी जी की बीवी कहाँ है? मुझे बीवी बताओ मोदी जी की कहाँ है? देखो किसी के पर्सनल पे वो मत जाओ। आप पर्सनल जा रहे थे? मैं पर्सनल नहीं, राहुल गांधी को अभी आपने पप्पू कहा। अपने पर्सनल हम क्या कहते हैं, दुनिया कर रही है उसको। रासलीला दुनिया कर रही है, रासलीला दूसरा क्या तो कैरेक्टर ढीला कर रही है उसको। दुनिया कर रही है। जो अपनी बीवी को पर्सनल जो इनकी बीवी थी उनको सम्मान नहीं दे पाए, उनको इज्जत नहीं दे पाए, तो ये देश की लड़कियों को, देश की महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? ये कौन करा इज्जत नहीं दे पाए? मोदी जी की बीवी प्रेस में आके शिकायत की मोदी जी से कि हम गलत थे तभी शिकायत की? अरे कोई गलत होता शिकायत होता है ना, कोई शिकायत किया है? ये देखो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है फेकू कौन है, गूगल पे लिखा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ब्लफ मास्टर मोदी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा फेकू। सर्च मारने पे वो फेंकू आगे। ये आप गूगल सर्च करा रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रहा है। ये देखो नहीं मानूंगा इसके तो बाद। मतलब गूगल नहीं मानेंगे, JCB टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे, और अंधविश्वास मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे। पेट्रोल 1000 का हो जाए, गैस सिलेंडर 1 लाख का हो जाए, मोदी तो ये मोदी जी को देंगे। लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं, उनका कच्चा भी फटा होगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये गैस सिलेंडर हमने 2 करोड़ रोजगार 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने बोला था। ये बोल के सत्ता में आए थे। यही बता दें, हमारी कांग्रेस की सरकार में 40 साल की नौकरी देते थे, आपने तो 4 साल की कर दी वो नौकरी। आपने बताओ, आप इतने आंकड़े आपके पास शुरू से। अरे सुनिए ना, एक सवाल। शुरुआत से आपने बहुत सारे आंकड़े मोदी सरकार के दिए अच्छे कामों के, यूनिवर्सिटी की इनवाई, तमाम चीजें। 5000 का इनाम आपको मिल रहा है, आप बता दीजिए। अरे नहीं चाहिए क्या बता दूं, क्या बता दूं? आपको सिर्फ सुनाई दे दिया है कि हाँ है। स्कूल में पढ़ते हैं तो पता क्या मुझे? बताओ, 5000 रुपए का इनाम लगा है, बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। क्या 5000 के नाम क्यों बताऊं यार? आप भी पढ़े हैं सरकारी में, बच्चे भी पढ़ते हैं। बोल के अंधे हो गए, आँख होते हुए भी अंधे हो रहे हैं। देखो रात के 8 बजे आते हैं भाइयों बहनों। आज रात 8 बजे से 1000 और 500 के नोट लीगल करेंसी नहीं रहेंगे। भैया ये फैसला करने वाले RBI के गवर्नर होते हैं, मोदी जी नहीं होते हैं। नोटबंदी सही थी, इधर सुनो, हाँ, सीधा सवाल। एकदम सही था, नोटबंदी एकदम सही था। जो 2-4 रुपए रखे होंगे ना, सिर्फ लेके बैठे होंगे आतंक- बैंक में। देश को नुकसान नहीं हुआ, आतंकवादियों को नुकसान हुआ है। जो आतंकवादियों देखो चाचा अभी ये कह रहे हैं हमारे जो इधर सुनो, जो नकली नोटों का कारोबार करते थे, जैसे पाकिस्तान हो गया, मीडिया ने दिखाया। बांग्लादेश हो गया, वहाँ से जो आतंकवादी यहाँ नकली नोट खपाते थे, उनको नुकसान हुआ है। देश को कोई नुकसान नहीं हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। और सुनो, कंपनी वैसे कंपनी बंद हो गया नोटबंदी के कारण, जो सिर्फ फाइलों में चल रही थी, ग्राउंड पे नहीं थी कंपनी, वो सब कंपनी बंद हो गई। जो चल रही है वो चल रही है कंपनी, कहाँ बंद हुई? हाँ? टैक्स तो तुम पे ही लिया जा रहा है, आपको पता है? टैक्स देखो ये कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ। 2013 से पहले ये चेक करें हमारे देश पे कर्जा कितना था, आज कर्जा कितना है, सारे आंकड़े इनके सामने आ जाएंगे। दूसरा ये कहते हैं आतंकवाद पे हमने नकल कस दी आपने। पुलवामा हमला किसकी सरकार में हुआ था? किसकी सरकार? बम ब्लास्ट किसके सरकार में होता था? दिल्ली में। अभी ये कह रहे थे अभी ये कह रहे हैं कि हमने आतंकवादी हमले रोक दिए। जब अभी कश्मीर में हजारों आतंकवादियों को मार दिया गया, जब वो बंदूक लेके कश्मीर में घूमते थे तो वहाँ का मंजर क्या होता होगा, कल्पना करके देखो। 2.5 आंख वाला बाबा 7,000 करोड़ का मालिक बन गया। एक पागल जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो कहता है पेट ऐसे करो, पैर ऐसे करो, और 7,000 करोड़ उसमें डंडे बजा के भगाया था हमने उसको यहाँ से, क्योंकि गलत दिशा में चल रहा था वो। आप में दम है? संजय सिंह गिरफ्तार हुआ, कल हुआ। हमारी देश की बेटियों ने जंतर मंतर पर धरने पे बैठी कि भैया हमारे साथ यौन शोषण हुआ है। ब्रजभूषण के खिलाफ आप बिल्कुल सरेंडर हो गए। क्यों हो गए? क्या चल रहा है उसके खिलाफ? क्या इनके सांसद की संसद भवन के अंदर
इनके सांसद रमेश विदुड़ी संसद भवन के अंदर कितनी गंदी बात उन्होंने करी है। अगर हमारे देश ने मुसलमानों को स्वीकार किया था बंटवारे के बाद में, चाहते तो वो दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन हमने स्वीकार किया था उनको। या तो आप लट मार के भगा दो अगर आप मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो। संसद के अंदर ऐसी भाषा, राहुल गांधी सिर्फ मोदी बोल देंगे तो उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गाली दे दे, मुल्ला बोले, कटवा बोले, आतंकवादी बोले, उग्रवादी बोले, वो नहीं करेंगे कुछ भी। नहीं, जो बिदूरी ने बोला वो गलत बोला, और उससे पहले जो दानिश अली ने बोला वो सही बोला। क्या बोला? और जो भी बोला तुम्हें पता ही नहीं है। रिएक्शन में ही तो बोला वो कुछ, रिएक्शन में ही तो आप बोला। उस भाषा का समर्थन करते हैं जो उन्होंने बोला? एक बात बताओ, जब छोड़ दीजिए, बिदुड़ी का जो बयान सामने आया है आप उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब दोनों में वाद विवाद हो रहा था तो उसी के रिएक्शन में ही तो बोला। आपके साथ जब इधर सुनो, जब नुपुर शर्मा एक चीज और, नुपुर शर्मा जब बोली देश तो बर्बाद हो रिएक्शन रहा में ही तो था, बोली थी। जब चाचा शांत हो जाओ अब एक मिनट। जब ये देश बर्बाद हो रहा था, कल को जब इनके बच्चे इनसे सवाल पूछेंगे ना जी, जब देश बर्बाद हो रहा था तुम कहाँ थे, तो ये कहेंगे मैं सत्ता की दलाली कर रहा था, और मैं आंख में आंख डाल के ये कहूंगा कि मैं लड़ रहा था विश्व गुरु तक बनने की इसी रोड पे। अरे काहे का विश्व गुरु, चाइना का प्रेसिडेंट आया। सत्ता की भक्ति करते हैं, चमचागिरी नहीं करते हैं। सत्ता की दलाली चमचागिरी कर रहे हैं, चमचागिरी आप सत्ता की दलाली करते हो, दलाली। गाइस आप लोगों ने वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपका जो राय है कमेंट करके जरूर बताना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि अनभक्त जो है ना, अनभक्त हमेशा डरते हैं कि अनभक्त के सामने कोई पढ़ा लिखा युवा ना आ जाए। ठीक है, आज हमने वीडियो में वही देखा कि अनभक्त के सामने पढ़ा लिखा युवा आ गया, और वो पढ़ा लिखा युवा अनभक्त की ऐसे मतलब पेलना शुरू किया कि आपको क्या ही बताओ। ठीक है, आपने वीडियो में वही देखा, वीडियो देखकर कैसा लगा वो भी बता देना, और ऐसे ही अनभक्त को पेलने का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एक नए वीडियो पे।